नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कई दिनों से जो है विद्यार्थी ये कह रहे थे सर एलडीसी के बारे में वीडियो बनाओ। जब से 4-5 दिन से ये खबर आई और कल तो विज्ञप्ति भी आ गई, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सभी जगह जो है विज्ञप्ति आने पे बताया जाता है कि विज्ञप्ति आ गई है, पद इतने हैं, योग्यता ये है वो है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का इस पे मन नहीं था। मन इसलिए नहीं था क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो राजी नहीं है इसमें। मेरे खुद भी कम समझ ही बैठी है और इस चीज को जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और जो विद्यार्थियों का एक जो है मत वो रखूंगा मैं आगे, उसको समझना। क्योंकि इस वीडियो के अंत होने पे आपको कहीं भी ये नहीं कहा जाएगा यहाँ से कि ये हमारा एलडीसी का बैच है, पेड बैच है या जो भी है उसको ज्वाइन करना है तो ये ऐप ले लो वो ले लो। क्योंकि अपन बात करेंगे सिर्फ मुद्दे की कि एलडीसी की जो है वैकेंसी आई है। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जन्म दिवस की इतनी सारी शुभकामनाएं भेजी। पहले कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी शुभकामनाएं कभी मुझे मिल पाएगी या कभी इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे, लेकिन आप सभी का प्रेम है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कुछ व्यस्तता थी, इसी कारण आज जो है क्लास भी मैं नहीं दे पाऊंगा, स्लाइड नहीं बना पाया। कुछ व्यस्तताएं थी, कुछ मेरी नैतिक जिम्मेदारियां थी मेरे विद्यालय के बच्चों के प्रति वगैरह वो सब। तो क्लास जो है इसकी भरपाई अपन शनिवार को कर देंगे, ठीक है। आज की ये क्लास मैं दे नहीं पाया हूं। अब बात करते हैं एलडीसी की नई विज्ञप्ति की, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत सारे अधीर हो रहे हैं। तो देखो एलडीसी की विज्ञप्ति आई, ये अच्छी बात है। तकरीबन 4000 पद आए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक चीज जो है इसको सीईटी के दायरे में रखा गया है। जहां तक मुझे लगा था कि विज्ञप्ति आएगी तो शायद जो है सीईटी के दायरे से बाहर रखें। एक पक्ष ये कहता है कि सीईटी होना अच्छी बात है जिनका पेपर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन एक पक्ष ये कहता है कि सीईटी होने से हम जो है सारे कंपटीशन में फाइट कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, सीईटी का एग्जाम सिर्फ एक बार हुआ और उसके बाद कई विद्यार्थी जो है पता भी नहीं था कि सीईटी का ये रोल रहेगा वो रहेगा। होनी चाहिए, फिल्टर होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसी नियम है हर साल होना चाहिए। क्योंकि सीईटी का जैसे आप देखोगे पिछली बार जो एग्जाम हुआ या नोटिफिकेशन था, 1 साल तक वैधता रखी गई थी प्रमाण पत्र की। हालांकि ये जो विज्ञप्ति आई है इसमें लिख दिया गया है कि सीईटी 2022 में एलिजिबल है, वो जो है वो भाई इसमें एलिजिबल होंगे 15 गुना जो भी लिस्ट आई है वगैरह वो। चलो मैं जो बात रखना चाहता हूं उस बात को समझना। ये विज्ञप्ति आप लोगों ने देख ली होगी, तकरीबन सभी ग्रुप में सभी जगह वीडियो इसके देख लिए होंगे। बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि इसमें क्या योग्यता है क्या नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं वो मुद्दे की बात है और उसको अपन को उठाना पड़ेगा। न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे सभी विद्वान साथी जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट से जुड़े हुए, जिनसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनको स्टूडेंट मानते हैं, उन सभी को इस पक्ष को रखना पड़ेगा। तभी जो है ये चीजें क्लियर हो पाएगी और सरकार भी जो है इसके प्रति अपना सकारात्मक रवैया रखेगी। कारण क्या है कि ये चलिए विज्ञप्ति आ गई, ठीक है। तकरीबन जो है 4000 है, यानी कि 4197 की विज्ञप्ति आ गई, अच्छी बात है। यहां पे ये दे दिया कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में सम्मिलित, यानी कि 2022 वाली जो है वो 2023 में हुई थी। मैं अभी वो भी नोटिफिकेशन बताऊंगा एग्जाम कब हुआ था। तकरीबन 1 साल हो गया है, ठीक है। एग्जाम जब हुआ था उसके बाद देखो, अब ये पद वगैरह आप सब देख चुके हो। अब यहां पे देखना क्या है, समान पात्रता परीक्षा, ये जो इनके देखो अभी तक स्कोर कार्ड जो है 16/5/2023 को जारी कर दिए गए। स्कोर कार्ड कब जारी हुए? 16/5/2023। अब क्या चल रहा है 2024, वो भी फरवरी, ठीक है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब 14 फरवरी 2024 है, ठीक है। अब देखो तब हो गया ये, उसके बाद में सीईटी का एग्जाम हुआ ही नहीं है। मैं मुद्दे पे आऊंगा और एक भी बात अनावश्यक नहीं करूंगा, आपको ध्यान देना है। सीनियर सेकेंडरी स्तर की 2022 की जो पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी जो लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ के सहायक की योग्यता रखते हैं ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। इस आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों में समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी लिपिक ग्रेड सेकंड के पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। नहीं में समझ गए? यानी इसके जो है 15 गुना ही पात्र होंगे जो उसमें कट ऑफ में आ रहे हैं। अब न तो मुझे कोई पेड कोर्स सेल करने हैं। रही बात पुस्तकों की, तो मेरी पुस्तकें आप ट्राई करके देख लेना, हमेशा जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, क्योंकि उनकी डिमांड हमेशा रहती है, क्योंकि हम उस पर मेहनत करते हैं। तो न तो सेलिंग की बात है न कोर्स सेलिंग की बात है। अपन बात करेंगे बिल्कुल मुद्दे की कि स्टूडेंट के हित में क्या होना चाहिए और मैं किस हिसाब से ये पक्ष रख रहा हूं। अब देखो ये चीज तो समझ गए आप, 15 गुना है, ये मोटा मोटा ध्यान रखो कि 15 गुना जो कट ऑफ में आएंगे वो फॉर्म भर पाएंगे, जैसा जूनियर अकाउंटेंट में हुआ और वही परीक्षा में बैठेंगे। इसके ऊपर भले कितना ही टैलेंटेड हो, उसका सीईटी में किसी वजह से स्कोर कम हुआ है, वो नहीं बैठ सकता।
ठीक है, भले उसको सीईटी का उस समय ध्यान नहीं था, अब उसने एग्जाम नहीं दिया था, वो नहीं बैठ सकता। अब देखो ये एग्जाम कब हुआ सीईटी का, ये देखो ये एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन था, ठीक है। एग्जाम कब हुआ, 6, 7, 8, 9 जनवरी 2023, ठीक है। ये तो है अपने ग्रेजुएशन लेवल, और ये लेवल फर्स्ट और सेकंड सीधी भर्ती, ये सीईटी सेकंड, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल की, ये कब हुई है, फरवरी, तकरीबन 1 साल हो गया, फरवरी 2023 में हुई है। कब हुई है, फरवरी 2023 में, और मई के अंदर जो है स्कोर कार्ड जारी हुए, सही बात है। अब देखो मुझे ये बताओ, इस फरवरी 2023 के बाद, ठीक है, फेब 2023 के बाद जिनका 12th क्लियर हुआ, जिनका 12th क्लियर हुआ, क्या वो ये वाला एलडीसी का एग्जाम दे ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो सीईटी दिया नहीं। भाई 12th के बच्चे को कितनी जानकारी होगी, अब आगे जाके इतना तो कोई 12th का हर बच्चा होशियार होता नहीं। मान लो कोई सीख हो जाए जिसको अच्छे मार्गदर्शक मिल गए, कि सारे तो होशियार होते नहीं कि 12th करते हमको सीईटी तो करनी ही करनी है, नहीं, बल्कि जो होशियार थे वो भी उस समय इसको इतना नहीं समझ पाए थे तो नहीं की। तो एक तो जो 12th क्लियर करके उस समय आए, अब जो योग्य है इसके लेकिन सीईटी उनके पास में नहीं है, वो तो सीधे सीधे बाहर हो जाते हैं इस तरीके से। तो जितना मैं समझ पा रहा हूं, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, सीधे सीधे बाहर हो गए। जिनको पता नहीं था या जो स्कोर सुधारना चाहते, मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबीयत उस समय खराब हो गई उस एग्जाम के समय, और वो स्कोर सुधारना चाहता, तो कहां सुधारे, सीईटी हुआ ही नहीं वापस, और ये विज्ञप्ति आ गई, अब वो स्कोर कहां सुधारे, ठीक है। और भी कई सारे रीजन है जिसके कारण, तो मेरा मुद्दा ये है, मैं कहना ये चाहता हूं कि एलडीसी का एग्जाम करवाइए, एलडीसी की विज्ञप्ति आई अच्छी बात है, लेकिन पहले एक सीईटी तो करवाओ। भाई इसकी जो योग्यता रखी है, उस योग्यता परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी तैयार है, उनको परीक्षा देने का मौका तो दो। जब कैलेंडर ये जारी हो गया, अब ये देखो कल कैलेंडर जारी हुआ, ये कर्मचारी चयन बोर्ड का, अब कैलेंडर जारी हो गया, इसमें ये सारी भर्तियों की परीक्षा आ गई, लेकिन इसमें कहीं भी सीईटी नहीं है, सीईटी का एग्जाम डेट या सीईटी की विज्ञप्ति नहीं है। अब यहां पे एक स्पेशल कॉलम दे रखा है कि ये भैया नॉन सीईटी है, ये सीईटी ग्रेजुएशन है, ये सीईटी ग्रेजुएशन है, ये सीईटी ग्रेजुएशन है, ये सीईटी सेकेंडरी लेवल है, ये सीईटी सेकेंडरी लेवल है, और ये नॉन सीईटी। अब नॉन सीईटी की एक और 2 वैकेंसी है जो बताइए कैलेंडर में, बाकी सारे सीईटी। तो जो ये एग्जाम देना चाहते हैं उनके, जिनके पास में सीईटी का सर्टिफिकेट है नहीं, जिन्होंने 2022 में दिया नहीं, या जो स्कोर नहीं कर पाए, सुधारना चाहते हैं, या जब एलिजिबल हुए 12th क्लियर करके आए हैं, ग्रेजुएशन करके आए हैं, तो वो ये एग्जाम कैसे दे। भाई ये जवाब एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक जागरूक शिक्षक होने के नाते, और एक जागरूक स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों के दिमाग में भी उठता है कि नहीं। मैंने हमेशा कहा था मैं विद्यार्थी हित को ध्यान में रखता हूं, और उसी के लिए बात जरूर रखता हूं, चाहे कभी कोई मुद्दा उठा है, मैंने हमेशा जो है विद्यार्थियों का जो सही पक्ष रखना होगा वो रखा है। तो मुझे बताओ, क्या ये जायज मांग नहीं है। अब जो 2022 में एलिजिबल होंगे ना, उनको थोड़ा सा लगेगा कि यार सर तो कहीं सीईटी वापस एक और करवा देंगे, और फिर हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, सीधी सी बात है। आपके अंदर योग्यता है तो भले 1 क्या 4 सीईटी हो जाए, आपके अंदर योग्यता, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और योग्यता नहीं है तो फिर भय रहेगा कि भैया कोई और मेरे से तगड़ा आ जाएगा तैयारी करने वाला, वो सीट ले जाएगा। तो जिसके अंदर ये चीज है कि आपसे तगड़ा कोई और है और वो सीट ले जाएगा, तो हक तो उसका है। यहां पे बात हो रही है हेल्दी कंपटीशन की और सही नियमों की। भाई सीईटी जब योग्यता के अंदर रखा गया है तो सीईटी एग्जाम होना तो चाहिए। 1 साल से सीईटी का एग्जाम नहीं हुआ, अब विद्यार्थी जो अब एलिजिबल हुए इस 1 साल के दरमियान, वो क्या इन वैकेंसी को दे नहीं, फिर क्या पता कब आएगी वैकेंसी, 2026-27 कब आएगी कौन जानता है। मान लीजिए 2025 में भी आ जाए तो इसमें से तो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, जो भी जागरूक नागरिक सुन रहे हैं, जो भी सरकार में बैठे यदि कोई जो जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, तो स्टूडेंट्स की सीधी सी एक मांग है ये कि पहले जो है सीईटी होना चाहिए। पहले क्या होना चाहिए, सीईटी। या तो इनको सीईटी से बाहर किया जाए, वैकेंसीज को सीईटी से बाहर किया जाए, या जो भी करना है 40% क्राइटेरिया रखना है, या जो भी है, जो डिसीजन है वो इनके फॉर्म भरने से पहले लेना पड़ेगा, फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक से पहले लेना पड़ेगा। तभी विद्यार्थी मानसिक रूप से जो है अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे, नहीं तो ये तो फिर मानसिक रूप से तैयार कैसे होंगे इसके प्रति। तो उन लोगों के लिए क्या है इस विज्ञप्ति के अंदर जो उस समय एग्जाम नहीं दे पाए या उसके बाद में एलिजिबल हुए, ये चीज जो है मेरे दिमाग में तो उठी और मैंने जो है स्पष्ट रख दी। अब बाकी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि भैया मैं सही बात कर रहा हूं या नहीं। हाँ 1-2% वे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 2022 सीईटी को अच्छे से किया, अच्छा स्कोर है, तो उन्हें लगेगा कि यार सर वापस ऐसे कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन आप एकदम सही तरीके से सोचोगे तो आपको लगेगा कि हाँ
भाई मैं एलिजिबल हो गया हूं तो फलाना क्यों नहीं है, उस समय ये तो एलिजिबल ही नहीं था, तो उसके लिए तो सीईटी हुआ ही नहीं, तो वो एग्जाम नहीं दे रहा है, तो वो एग्जाम दे नहीं सकता फिर। तो यहां पे मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपने थंबनेल में भी देखा है कि नई विज्ञप्ति का करें क्या। पहले जिनके अंदर योग्यता, देखो रीट मेंस से पहले रीट प्री होगी नहीं तो मेंस का क्या औचित्य, आरएस मेंस से पहले आरएस प्री नहीं होगी तो आरएस मेंस का क्या औचित्य। अब जिनमें ये सीईटी रखा है, ये प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम हुआ ही नहीं तो फिर इनके ये मेंस है, ये इनका क्या औचित्य। तो यहां पे ये सीधी सी बात है, अब चाहे आप ट्विटर ट्रेंड करते हो या आप ज्ञापन देकर बात रखते हो, सीधी सी बात है, मैं मेरी तरफ से मैं भी मांग रख रहा हूं, और मैं मेरी तरफ से तो जो है जिस अपने कायदे के अंदर रहते हुए, अपने दायरे के अंदर रहते हुए जिस तरीके से मांग रखनी चाहिए, कभी भी अनुशासन के साथ में मांग रखनी चाहिए। जैसे मैंने रखी है वैसे आप लोगों को भी अनुशासन के साथ में मांग रखनी आनी चाहिए। किसी को कोई अपशब्द नहीं, किसी को कोई गाली गलौज नहीं, कहीं दूसरी अपनी मांग से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी रखी हुई मांग जो है सुनी भी जाती है और ये जायज भी है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, जो भी विद्वान साथीगण देख रहे हैं, जो टीचर्स कम्युनिटी में से देख रहे हैं, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, अपन एक मांग तो रख ही सकते हैं कि भैया पहले आप सीईटी करवा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है सीईटी पात्रता रखी गई है। जब सीईटी हुआ नहीं है 1 साल से, तो जो बच्चे बाद में एलिजिबल हुए उनका क्या, या फिर आप थोड़ी सी जो है नियमों में स्पष्टता करें, क्योंकि आप खुद भी यदि विज्ञप्ति देखते हैं तो सिर्फ वही एलिजिबल हुए हैं जो 2022 में सीईटी में अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये एक क्लियर मांग है। उसके बाद में जब ये क्लियर हो जाए तो फिर अपन विज्ञप्ति पे भी वीडियो बनाए, रणनीति पे भी बनाए, सिलेबस एनालिसिस पे भी बनाए, और आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए उस पे भी बनाए। जब तक ये चीज क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा क्या मन भी नहीं होता कि यार क्या बनाए वीडियो के प्रति। जब बच्चे तो है परेशान है तो फिर क्या वीडियो बनाए। तो ये एक मेरे मन में जो चीज थी वो मैंने रखी है। यदि मैं गलत हूं तो भी बताना आप कमेंट करके, और यदि मैं सही बात कर रहा हूं तो भी आप बताना कि हाँ ये बात तो सर जायज है। और हर विद्यार्थी तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जागरूक स्टूडेंट बनोगे तभी आप जागरूक जो है बाद में गवर्नमेंट सर्वेंट भी बन पाओगे, और ये सबसे जरूरी है। तो इस बात को समझें और जितना हो सके आप खुद भी अपने लेवल पे प्रयास करें। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।